Hello everyone. Today we discuss about the ionic equilibrium. Okay. So ionic equilibrium के बारे में आज हम लोग डिस्कस करते हैं. ओके. सो हमारा फर्स्ट बात हमारा ये माइंड में आता है कि कोई चैप्टर को लेकर के कि ये आयनिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या आता है. चैप्टर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे. सो आयनिक इक्विलिब्रियम में मेनली हम लोग वो डिस्कस करते हैं कि जैसे बिहेवियर ऑफ सब्सटेंस विथ रिस्पेक्ट टू H2O लिक्विड, मतलब कि कोई सब्सटेंस H2O लिक्विड में कैसा बिहेव अपने आप का शो करेगा. ओके. सो अब हमारा माइंड में ये आता है कि फिर सब्सटेंस क्या होते हैं. ओके. कि बिहेवियर ऑफ सब्सटेंस तो हम लोग जान गए, तो सब्सटेंस क्या होते हैं. तो सब्सटेंस मतलब दो तरह के होते हैं. एक होते हैं इलेक्ट्रोलाइट, एक होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट. मतलब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है. तो इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो कि H2O लिक्विड में डिसोसिएट हो जाते हैं. मतलब हम अपने लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि जो H2O में टूट जाते हैं उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं. और नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो होता है डेट इज नॉट डिसोसिएट इन H2O लिक्विड. ओके. मतलब जो H2O में नहीं टूटते हैं. सो इसी आयनिक इक्विलिब्रियम में नहीं, वही बिहेवियर ऑफ सब्सटेंस के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं. लेकिन आज हम लोग इस क्लास में मेनली पीएच कैलकुलेशन, जो आयनिक इक्विलिब्रियम का मेजर पार्ट है ना, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, हम लोग उसके बारे में केस बाय केस डिस्कस करेंगे. ओके. पीएच कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए. सो हम लोग पहले लिखते हैं पीएच कैलकुलेशन. पीएच कैलकुलेशन in different cases at 25 डिग्री सेल्सियस. मतलब पीएच कैलकुलेशन में 25 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग निकालते हैं. तो वही हम लोग पीएच कैलकुलेशन है 25 डिग्री सेल्सियस. सो हमारा केस 1 हमारा ये आता है. तो केस 1 में हमारा क्या आता है. तो फर्स्ट हम लोग H2O लिक्विड, प्योर H2O लिक्विड. ओके. प्योर H2O लिक्विड आप लोग जानते भी होंगे कि H2O लिक्विड का पीएच कितना होता है. बहुत सारे लोग जानते होंगे 7 होता है. तो हम कैसे होता है उसके बारे में भी आपको समझने की कोशिश करते हैं. ओके. सो H प्लस H2O में क्या क्या है. H प्लस है और OH माइनस है. H प्लस और OH इक्वल टू अंडर रूट KW. तो KW का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना आता है. हम लोग 10 टू द पावर -7 आता है. ओके. सो पीएच का क्या होता है फार्मूला बताइए. पीएच इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस टोटल. ओके. सो कितना हमारा H प्लस टोटल है. हमारा H प्लस टोटल कितना हमारा H प्लस और OH बराबर है. और हमारा कितना है हमारा माइनस लॉग 10 टू द पावर -7. ओके. तो ये 7 आगे आ जाएंगे. लॉग का आप लोग जानते हैं प्रॉपर्टी है. और लॉग 10 आ जाएगा. तो ये 7:1 इक्वल टू वाटर का पीएच कितना आ गया हमारा 7 आ गया. ओके. अब हम लोग नेक्स्ट केस में केस 2 में आते हैं लोग. सो केस 2 में हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में पीएच कैलकुलेशन के बारे में सीखेंगे. केस 2. ओके. केस 2 में क्या हम लोग केस 2 में हम लोग किसके बारे में सीखते हैं. स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन के बारे में हम लोग पीएच कैलकुलेशन निकालने के लिए सीखते हैं. तो स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच कितना हो जाएगा हमारा. पीएच एसिड का पीएच कितना होता है 7 से कम होता है. आप लोग ये जानते होंगे. सो
सो इसमें हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं, क्या क्या एग्जांपल आता है, HCl, H2SO4, ये सब होते हैं किसी। ओके, सो इसमें दो केस के थ्रू हम लोग डिस्कस करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड का। एक सब केस 1 होते हैं और एक सब केस 2 होता है। सब केस 1 में क्या कहते हैं कि सब केस 1 में कहते हैं कि if H plus from strong acid greater than 10 to the power -6, मतलब इसमें हम लोग मेनली ये देखते हैं कि ये कि कॉन्सेंट्रेशन हमारा H प्लस का क्वेश्चन में दे देते हैं, तो इसको हम लोग कंपेयर करते हैं कि अगर हमारा H प्लस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड से जो आ रहा है, अगर वो हमारा 10 to the 6 से बड़ा है, ओके, तो देन नेगलेक्ट H प्लस फ्रॉम H2O लिक्विड, मतलब H2O लिक्विड के थ्रू जो हमारा H प्लस आएगा उसको हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे अगर इसका ये 10 to the 6 से बड़ा है। ओके, तो H प्लस टोटल कितना आ जाएगा बच्चों, बताइए आप लोग। H प्लस टोटल क्या आ जाएगा, H प्लस टोटल क्या आ जाएगा, जो स्ट्रॉन्ग एसिड के थ्रू ही आएगा। H प्लस टोटल इक्वल टू H प्लस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड, ओके, स्ट्रॉन्ग एसिड के थ्रू जो H प्लस आ जाएगा ये हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के तो pH क्या आ जाएगा हमारा, pH इक्वल टू pH क्या आ जाएगा माइनस लॉग H प्लस टोटल, तो H प्लस टोटल क्या है H प्लस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड, ओके, यही हमारा सब केस 1 में हमारा ये हो जाएगा pH का, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड के थ्रू जो H प्लस आएगा उसी के थ्रू हम लोग pH निकालेंगे। ओके, तो और हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो सब केस 2 में हम लोग डिस्कस करते हैं कि सब केस 2 में क्या होता है, तो सब केस 2, ओके, तो सब केस 2 में ये होता है, उसमें क्या था बड़ा, तो इसमें क्या होगा छोटा। इफ H प्लस फ्रॉम strong acid greater than 10 to the power -6 greater equal to 10, then consider H plus from H2O liquid। सो आप लोग इसको याद रखने के लिए एक याद रख सकते हैं कि C से छोटा और C से कंसीडर, मतलब 10 to the -6 अगर छोटा होगा तो हम लोग कंसीडर कर लेंगे H2O लिक्विड की तरह, जो हमारा थ्रू जो हमारा H प्लस आएगा। ओके, सो H प्लस टोटल कितना आ जाएंगे, अभी हम लोग एग्जांपल देंगे तो सारा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। H प्लस टोटल कितना आ जाएगा बताइए, H प्लस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस H प्लस फ्रॉम बताइए H2O लिक्विड, मतलब ये दोनों के थ्रू जो H प्लस आएगा दोनों को हम लोग कंबाइन कर लेंगे। तो pH क्या आता है हमारा, pH क्या आप लोग जानते होंगे फॉर्मूला, pH इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस टोटल, ओके, माइनस लॉग H प्लस टोटल। तो यहाँ पर माइनस लॉग H प्लस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस H प्लस फ्रॉम H2O लिक्विड। ओके, सो ये सबकेस 2 में है। सबकेस 2 में हम लोग क्या देखें, सबकेस 2 में हम लोग क्या देखें बताइए एक बार। अगर 10 to the power -6 से क्या है छोटा आएगा अगर H प्लस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड, तो H प्लस फ्रॉम H2O लिक्विड को भी कंसीडर करेंगे। उसमें क्या था, अगर बड़ा होगा तो हम लोग क्या करेंगे, नहीं कंसीडर करेंगे, केवल स्ट्रॉन्ग एसिड के थ्रू जो आएगा उसी को कंसीडर करेंगे। ओके,
सो पीएच क्या होता है हमारा पीएच, अभी हम एग्जांपल देंगे आपको। तो पीएच इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस टोटल, तो पीएच इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस एच प्लस फ्रॉम H2O लिक्विड। ओके, सो हम लोग इसका स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सो अब हम लोग पहले ऊपर हेडिंग दे pH of the flowing at 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, 25 डिग्री सेल्सियस से हम लोग बहुत सारे एग्जांपल लेंगे। तो एक पहला हमारा एग्जांपल क्या है कि 10 टू द पावर -3 मोलार HCl दिया हुआ है। ओके, सो इसका pH निकालिए। तो हमारा क्वेश्चन देख के फर्स्ट हमारे माइंड में स्ट्राइक होना चाहिए कि ये जो कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है ये 10⁻⁶ से बड़ा है कि ये छोटा है। तो हम लोग देख रहे हैं क्या है 10⁻⁶ से क्या है बड़ा है। पहले अब हम लोग क्या करेंगे HCl में देखेंगे कि कैसे ये डिसोसिएट होता है H2O। ओके, तो ये H प्लस और Cl माइनस में डिसोसिएट होता है। तो हमारा कितना दिया हुआ है 10⁻³ मोलार HCl दिया हुआ है। ओके, तो ये डिसोसिएट हो जाएगा और ये 10⁻³ H बन जाएगा मोलार और ये भी 10⁻³ हो जाएगा। ओके, तो H प्लस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड, H प्लस फ्रॉम HCl, H प्लस फ्रॉम HCl कितना आ रहा है हमारा 10⁻³ मोलार। क्या आ रहा है, क्या आ रहा है H प्लस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड 10⁻³ मोलार। क्या है ग्रेटर देन 10⁻⁶ क्या है ग्रेटर देन 10⁻⁶ देन neglect H plus from H2O लिक्विड। ओके, मतलब H2O लिक्विड के थ्रू H प्लस यहाँ पर नहीं आएगा। तो H प्लस टोटल कितना आ जाएगा हमारा इस केस में, तब फिर H प्लस टोटल क्या आ जाएगा बताइए। H प्लस इक्वल टू H प्लस फ्रॉम HCl, मतलब HCl के थ्रू जो हमारा H प्लस आया वही हो जाएगा। और वो हमारा कितना दिया हुआ है 10⁻³ मोलार दिया हुआ है। सो अब हम लोग ये देखेंगे कि pH का फॉर्मूला क्या होता है। तो pH का हम लोग क्या जानते हैं, pH का क्या हम लोग क्या जानते हैं, pH इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस टोटल। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। तो माइनस लॉग H प्लस टोटल कितना आया हमारा, टोटल हमारा कितना H प्लस टोटल आया 10⁻³ मोलार। ओके, 10⁻³ मोलार आ जाएगा 10⁻³ मोलार। ओके, सो ये 3 log 10 लिख देंगे और इसका pH 3 आ जाएगा जो 7 से क्या है छोटा है। ओके, एक हम ये एग्जांपल दिए। ओके, ये HCl का और एक एग्जांपल इसमें, इसमें कोई समझने की प्रॉब्लम है। जैसे को कंसंट्रेशन दिया हुआ तो इसका 10⁻³ मोलार से डिसोसिएट होकर इतना H प्लस बना, तो H प्लस फ्रॉम HCl कितना 10⁻³ आया, तो ये ग्रेटर देन 6 है। तो नेगलेक्ट H प्लस फ्रॉम H2O। ओके, H2O के थ्रू जो H प्लस आएगा उसको नेगलेक्ट कर देंगे तो H प्लस टोटल क्या आ जाएगा H प्लस फ्रॉम HCl। तो हमारा कितना आया, तो ये 10⁻³ मोलार। तो pH का हम लोग जानते हैं कि क्या होता है माइनस लॉग H प्लस टोटल, तो माइनस लॉग तो ये 3 आ गया, ये 3 आ जाएगा। ओके, सो हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं, सेकंड एग्जांपल। ओके, तो इसके बाद हम लोग समझेंगे। तो 10 टू द सेम मोल कंसंट्रेशन 10⁻³ मोलार H2SO4। ओके, इसका हम लोग को pH निकालना है। तो हम लोग फर्स्ट देखेंगे कि H2SO4 कैसे डिसोसिएट होता है। H2SO4 2 माइनस। ओके, तो ये हमारा 10⁻³ मोलार दिया हुआ है, तो हमारा ये डिसोसिएट हो जाएगा और ये 2:10⁻³ मोलार और ये 10⁻³ मोलार, ये दोनों बन गया। तो H प्लस टोटल कितना आ जाएगा बताइए, H प्लस टोटल कितना आ जाएंगे हमारा, H प्लस टोटल इज इक्वल टू H प्लस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग से कितना आ रहा है हमारा
H प्लस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड कितना आ रहा है 2:10⁻³ मोलार। वो ये क्या है 10⁻6 से क्या है हमारा बताइए बड़ा है, क्या है बड़ा है 10⁻6 से बड़ा है। देन neglect H प्लस फ्रॉम H2O लिक्विड। ओके मतलब H प्लस अगर ये बड़ा है तो नेगलेक्ट H प्लस, तो H प्लस टोटल क्या आ जाएगा हमारा बताइए H प्लस टोटल इज इक्वल टू H प्लस फ्रॉम डायरेक्ट H2SO4 के थ्रू जो आएगा वही हो जाएगा हमारा H प्लस टोटल। तो हमारा कितना आ रहा है टोटल H प्लस टोटल 2:10⁻³ ओके। सो हम लोग ये देखते हैं कि pH का क्या आता है हमारा pH का क्या होता है pH इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस टोटल। तो माइनस लॉग H प्लस टोटल कितना है हमारा 2:10⁻³ मोलार। ओके तो ये 3 आगे आ जाएंगे, क्या हो जाएंगे 3 log माइनस log 2। तो log 2 का वैल्यू क्या होता है log 2 का वैल्यू 0.301 होता है। ओके तो 2.699 ऑलमोस्ट इसका आंसर हो जाएगा। ओके हम लोग H2SO4 के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि इसका जैसे कि इतना कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है तो उसका pH निकालिए। तो हम लोग देख लिए कैसे डिसोसिएट होता है। फिर H प्लस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड इतना दिया है जो ग्रेटर देन 6 है। देन नेगलेक्ट H प्लस फ्रॉम H2O। ओके तो H प्लस टोटल क्या आ जाएगा H प्लस फ्रॉम H2SO4। तो कितना हमारा H प्लस फ्रॉम H2SO4 2:10⁻³ सो pH हमारा क्या आता है माइनस लॉग H प्लस टोटल तो माइनस लॉग 2:10⁻³ मोलार। ओके सो हम लोग pH यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। तो क्वेश्चन 3 पे हमारा आता है 10⁻⁻8 मोलार H2SO4 दिया है। ओके इसे नॉर्मलिटी के फॉर्म में भी कॉन्सेंट्रेशन दिया रहता है। अगर नॉर्मलिटी के फॉर्म में हमारा दिया रहेगा कॉन्सेंट्रेशन तो उसका क्या करेंगे नॉर्मलिटी को n फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो मोलारिटी आ जाता है। पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं फिर आपका सब केस 1 सब केस 2 दोनों क्लियर हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड का। ओके 10⁻⁻8 मोलार तो 2:10⁻⁻8 मोलार ये हो जाएगा और ये 10⁻8 मोलार। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं H प्लस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों H प्लस फ्रॉम H2SO4 कितना आ रहा है हमारा H2SO4 इक्वल टू 2:10⁻⁻8 मोलार आ रहा है। क्या है जो 10⁻⁻6 से 10⁻6 से छोटा है। तो हम लोग क्या पढ़े थे C से छोटा C से कंसीडर मतलब H2O लिक्विड के थ्रू जो आएगा H प्लस उसको कंसीडर करेंगे। देन कंसीडर H प्लस फ्रॉम H2O लिक्विड। ओके सो क्या आ जाएगा H प्लस टोटल क्या आ जाएगा बताइए H प्लस टोटल क्या आ जाएगा बच्चों H प्लस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड H प्लस फ्रॉम H2SO4 प्लस H प्लस फ्रॉम क्या आ जाएगा H प्लस फ्रॉम H2O लिक्विड। ओके यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। सो pH का हम लोग क्या करेंगे ये हमारा तो pH क्या आ जाएगा यहाँ पर देखते हैं। सो pH हमारा क्या आता है
pH बताइए क्या होता है बच्चों? pH इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस टोटल, माइनस लॉग H प्लस टोटल। तो H प्लस टोटल तो हम लोग अभी निकाल ही लिए। अब देखिए इसको हम लोग यहाँ पर ऐसे H2SO4 के थ्रू कितना आता है 2:10⁻⁻8 मोलार, ओके। और वाटर के थ्रू H प्लस कितना आता है 10⁻⁻7 मोलार। सो यहाँ पर 10⁻⁻7 को कॉमन लेंगे तो ये 2/10 आ जाएंगे और ये 1 आ जाएगा। तो कितना आ गया हमारा 1.2:10⁻⁻7 मोलार, ओके। ये H प्लस टोटल आ गया। तो H प्लस टोटल क्या हम लोग यहाँ पर लिख देंगे माइनस लॉग 1.2:10⁻⁻7, ओके। तो 7 लॉग 7 माइनस लॉग 1.2, ओके। सो लॉग 2 का वैल्यू 0.301 होता है। 1.2 का वैल्यू 7 माइनस ऑलमोस्ट ले लेते हैं 0.2 या 1 2 इतना है 0.2, तो इसका 6.8 मोलार इसका हवा जाएगा, ये आ जाएगा, ओके। सो हम लोग दोनों केस को सब केस का एग्जांपल लेके हम लोग समझ गए कि कितना होगा उसका pH हम लोग कैसे निकालना है। इसमें समझ में आ गया होगा कि H2SO4 को जैसे 2H प्लस SO4 2 10⁻⁻8 मोलार लेंगे तो यहाँ पर ये डिसोसिएट हो जाएगा। तो ये 10⁻8 मोलार डिसोसिएट हो गया, तो इसका थ्रू ये 10⁻8 मोलार बना और ये 10 तो H प्लस फ्रॉम H2SO4 कितना आ गया 2:10⁻⁷, मतलब जो कि 10⁻6 से क्या है छोटा है। तो छोटा में हम लोग क्या अंदर C से छोटा और C से कंसीडर। तो H प्लस फ्रॉम H2O लिक्विड क्या करेंगे कंसीडर करेंगे। तो H प्लस टोटल क्या आ गया हमारा H प्लस फ्रॉम H2SO4 और H प्लस फ्रॉम H2O लिक्विड, ओके। H2O लिक्विड तो 2:10⁻8 तो हमारा ये H प्लस आ गया और H2O लिक्विड का थ्रू 10⁻⁷ बना। तो 10⁻7 मैथमेटिक्स है 10⁻7 तो 2/10 हो जाएगा प्लस 1.2:10⁻⁷। तो pH का हम लोग क्या जानते हैं फार्मूला माइनस लॉग H प्लस टोटल। तो H प्लस टोटल हमारा कितना आ गया 1.2:10 और ये 7 आगे आ जाएंगे माइनस मल्टीप्लाई में है तो माइनस लॉग 1.2। इसका ऑलमोस्ट में वैल्यू मतलब 0.2 होगा तो ये 6.8 इसका pH हो गया, ओके। आगे इसका और केसेस हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में, फिर मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, फिर मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, ऐसे करके बहुत सारे केसेस हैं 1 by 1 डिस्कस करेंगे, ओके। नेक्स्ट क्लास में थैंक यू सो मच।